प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बुलाया गया और उनके साथ बातचीत की गई, निर्देश दिए गए कि जो पिछले काम हैं अधूरे उनको पूरा करना है, पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ अपने काम को अंजाम देना है। और साथ ही साथ कई टिप्स प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अपनी नई टीम को दी गई हैं। ये ताजा तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन की, जहां पर आज इतिहास बनने वाला है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद के सहयोगी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। हेमंत, 7:15 बजे का वो टाइम जो मुहूर्त के हिसाब से रखा गया है और जो हमने न्यूज 18 राजस्थान पर गजेंद्र सिंह शेखावत को जो न्योता मिला है कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल होने का, उस लेटर को जब दिखाया था उसमें वो यही साफ तौर पर लिखा हुआ था कि आपको प्रधानमंत्री की अनुशंसा के बाद हम आमंत्रित करते हैं कैबिनेट मंत्री के तौर पर, और सही तरीके से व्यवस्था सुचारू रहे उसके लिए 1 घंटे पहले अपने स्थान पर आप पहुंच जाइएगा। यानी कि आप मेहमानों का आने का पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आप देखिए और एस जयशंकर दिखाई दे रहे तस्वीरों में। भागीरथ चौधरी जो अजमेर से सांसद हैं और इस बार मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, पहुंच चुके हैं वहां पर समारोह स्थल पर। राष्ट्रपति भवन की ये सीधी तस्वीरें हैं और लगातार ग्राउंड पर हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं। पवन, हमारे सहयोगी संवाददाता ने वहां पर जायजा लिया, आइए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7:15 पर अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ लेने वाले हैं। उसको लेकर राष्ट्रपति भवन में तैयारियां बिल्कुल पूरी की जा चुकी हैं। अगर आप मेरे पीछे की तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ जो है, जो मंच है वो तैयार कर लिया गया है, जहाँ से जिस डायस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे वहाँ तैयारी पूरी की जा रही है। तमाम जहाँ जो कैबिनेट मंत्री और मंत्री जो शपथ लेंगे उनकी वहाँ कुर्सियाँ सामने मंच पर लग चुकी हैं। तो यानी कि मंच जो है पूरी तरह तैयार है। तमाम, चाहे वो बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियां हों, खेल जगत से जुड़ी हस्तियां हों, धर्माचार्य हों, धर्मगुरु हों, अन्य जो बीजेपी नेता कार्यकर्ता हों, विपक्ष के नेता हों, उनका लगातार पहुंचना यहाँ शुरू हो गया है। 8000 के आसपास यहाँ जो अतिथि हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और तमाम जो लोग हैं उनका पहुंचना बदस्तूर जारी है। चूंकि शाम को 7:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट के सभी मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण करने वाले हैं, शपथ लेने वाले हैं। तो यानी राष्ट्रपति भवन में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बस इंतजार है शाम को 7:15 पर जब एक बार फिर से सुनाई देगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण करते हुए। पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। और ये लाइव तस्वीरें जैसे कि हम दिखा पा रहे हैं, रविंदर यहाँ पर एस जयशंकर नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, और साथ ही साथ हमने देखा कि भागीरथ चौधरी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की। जी हाँ, तो ये व्यवस्थाएं इस वक्त जो राष्ट्रपति भवन में शुरुआती तौर पर देखने में सामने आ रही हैं, इसमें खुद अगवानी करते हुए मेहमानों के, और हमारे संवाददाता पवन ने बताया भी कि एक बड़ी संख्या है मेहमानों की। विदेशों से मेहमान आए हुए हैं, यहां देश की अलग अलग विभूतियां भी यहां पर मेहमान के तौर पर आए हैं। और जैसा हम भी लगातार बता रहे हैं, ये आप बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरह, जैसे हमने आपको एग्जिट पोल दिखाए, हमने आपको चुनाव के रुझान और नतीजे बताए, उसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बड़ी टीम के साथ आपको यह दिखाते हुए कि तीसरी बार मोदी सरकार, जी हां, तीसरी बार मोदी सरकार का आज से आगाज होने वाला है। ये उनके सहयोगी मंत्रिपरिषद के, जिन्होंने आज बैठक में हिस्सा लिया, और ये वो चेहरे पहली कतार में जिनके नाम आप देख सकते हैं। जाहिर तौर पर पहली कतार पर अगर आप बैठे हैं, आपको यहां स्थान मिला है, तो आपकी जगह भी बड़ी होगी, मंत्री पद भी आपको बड़े मिलने वाले। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है हेमंत। इसी बीच बड़ी खबर है मोदी कैबिनेट को लेकर के। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि सीसीएस वाले जो विभाग हैं वो बीजेपी अपने पास रखेगी। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की, ये बड़ी खबर है। राजस्थान से 4 नाम जिनको लेकर के गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भागीरथ चौधरी, भूपेंद्र यादव। उत्तर प्रदेश से 9, मध्य प्रदेश से 4, गुजरात से 6 सांसद मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये सबसे बड़ी अपडेट है इस वक्त की। जी हां, बिल्कुल। ये किस राज्य में कितने मंत्री हो सकते हैं, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और राजस्थान से 4 मंत्री हो सकते हैं।
बिल्कुल रविंद्र, और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से जो पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, नेता हैं, वे भी शामिल हो रहे हैं। अलग अलग फील्ड के लोग भी देश भर से शामिल हो रहे हैं जो अपनी अपनी फील्ड में महारत हासिल किए हुए हैं। हमारे साथ बाबूलाल धायल हमारे सहयोगी संवाददाता बने हुए हैं ग्राउंड से। इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में यह खबर आ रही है बाबूलाल कि 4 मंत्री राजस्थान से हो सकते हैं। 14 सीटें जीत कर आए, हैट्रिक नहीं बन पाई, लेकिन 4 मंत्री इस बार हो सकते हैं राजस्थान से। जी बिल्कुल, फिर भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है केंद्रीय कैबिनेट में राजस्थान को। और थोड़ी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, इको होके आ रहा है वापस मेरे कान में। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ऐतिहासिक मौका, गर्व की अनुभूति हो रही है बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को। और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में यहाँ पर सीधा लाइव प्रसारण होगा, बड़ी स्क्रीन जो है लग करके तैयार है इस वक्त। और थोड़ी देर बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ पर दिखने लगेगा। भव्य आतिशबाजी होगी जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और यहाँ पर मिठाई भी बांटी जाएगी। एक तरह से जश्न मनाया जाएगा एक बार फिर से, क्योंकि एक बार प्लीज गेस्ट, जवाहरलाल नेहरू के बाद में दूसरा मौका है जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 4 मंत्री बनने की पुख्ता खबरें हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं बड़े अच्छे मार्जिन से इस बार भी चुनाव जीत करके पहुंचे हैं। और इसके अलावा अर्जुन मेघवाल लगातार चुनाव जीत रहे हैं, बीकानेर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बार माना जा रहा है कि उनको और भी अच्छा पोर्टफोलियो मिल सकता है। भूपेंद्र यादव पिछली बार राज्यसभा से सांसद थे, इस बार अलवर से उन्होंने चुनाव जीता। बहुत ही बेहतरीन मुकाबले में उन्होंने अपनी जीत हासिल करी। और आज माना यही जा रहा है कि जो पोर्टफोलियो एलोकेशन होगा उसमें भूपेंद्र यादव को भी अच्छा, मतलब जो बेहतरीन डिपार्टमेंट्स होते हैं टॉप 10 में, उसमें भूपेंद्र यादव को भी महकमा मिल सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा कोई लकी है, सबसे ज्यादा कोई भाग्यशाली है तो भागीरथ चौधरी हैं, जो विधानसभा में चुनाव न केवल हारे थे बल्कि तीसरे नंबर पर भी रहे थे किशनगढ़ में। लेकिन सांसद का न केवल उनको टिकट मिला बल्कि एक धमाकेदार जीत भी उन्होंने दर्ज की। और आज वो मंत्री बनने जा रहे हैं मोदी कैबिनेट में। तो एक तरह से बहुत ही सुखद अनुभव और बहुत ही बेहतरीन पल है बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए। इसलिए थोड़ी देर बाद यहां पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा दिखने लगेगा। जश्न की पूरी तैयारी है। और क्योंकि जब नरेंद्र मोदी 7:15 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तो राजस्थान के भी लाखों करोड़ों जो लोग हैं वो न्यूज 18 के जरिए लाइव देखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज का एक बेहतरीन दिन, एक सौभाग्यशाली दिन उन बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए नहीं बल्कि प्रदेश और देश की जनता के लिए भी है कि एक स्थिर सरकार के तरफ जो है कदम आज से बढ़ना शुरू होंगे और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और जो वादे करके आए हैं। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रविंद्र परिचय करवा दें अपने मेहमानों का। जैमिनी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस की तरफ से पंकज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का भी बहुत स्वागत है, आपके पास लौटेंगे। लेकिन सहयोगी बाबूलाल धायल लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं, खासतौर पर बीजेपी दफ्तर में किस तरह की चहल पहल है, क्या चर्चाएं हैं 4 नामों को लेकर के, वो भी बता रहे हैं। जैमिनी साहब एक छोटी सी टिप्पणी आपको लेकर के, क्योंकि तीसरी बार, अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे नरेंद्र मोदी और पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की भी बराबरी करने जा रहे हैं। और एक सवाल जोड़ देता हूं साथ ही साथ, हैट्रिक तो नहीं लगी लेकिन 4 एक मंत्रियों का चौका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इतिहास रचने जा रहे हैं कि 2001 के बाद जिस आदमी ने कभी उल्टा यानी उतार नहीं देखा और 2001 से लेकर 2024 तक वो निरंतर सफलता का नया इतिहास रच रहे हैं। और आज जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का 1952, 57 और 62 वाला वो इतिहास बराबर कर देंगे। ये ठीक है कि 2 रिजिम में उनको पूर्ण बहुमतता बीजेपी को इस बार एनडीए की सरकार बनाने जा रही है, लेकिन निश्चित रूप से ये भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम पल जिसके साक्षी हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग बनेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान से 4 लोग मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत एक बड़ा नाम है जिन पर फिर मोदी जी ने विश्वास जताया है कि वो अब जल शक्ति मंत्री बनते हैं या कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है, लेकिन कैबिनेट मंत्री बनना उनका तय है।
उन्होंने जिस अंदाज में करण सिंह उचियाड़ा को चुनाव हराया, उससे पहले अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हराया, इसमें सबसे ज्यादा भाग्यशाली कोई है तो वो है अजमेर के भागीरथ चौधरी जी। क्योंकि भाग्य जब देना लगता है, जो लिखे लेख रघुवंश कुमारा विधि के लेख को मेटन हारा, भागीरथ चौधरी ने जब किशनगढ़ से तीसरे नंबर पर रहे तो तब उन्होंने सोचा नहीं होगा कि वो मोदी जी के साथ शपथ लेंगे, लेकिन देश काल परिस्थितियां ऐसी बदली कि वो एकमात्र जाट यहां से जीत के गए और मजबूरी हो गई। जिस तरीके से जाट बेल्ट में बीजेपी चुनाव हारी, चाहे शेखावाटी हो, चाहे नागौर हो, चाहे बाड़मेर जैसलमेर हो, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और राजपूतों में 3 राजपूत जीते, गजेंद्र सिंह शेखावत, राव राजेंद्र और महिमा कुमारी। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि एससी कम्युनिटी, उसमें अर्जुन मेघवाल जीते क्योंकि अधिकतर ऐसी सीटों पर समीकरण बनाने की पूरी कोशिश की गई। गई। मिथिलेश जैमिनी जी के साथ ही निरंजन पोद्दार जी, एक प्रतिक्रिया आपसे भी लेना चाहेंगे। खबर यह है कि सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो सबसे मंत्रिपरिषद की उच्च कमेटी होती है, चारों जो मंत्रालय हैं बीजेपी के पास ही रह सकते हैं। फॉरेन डिपार्टमेंट हो, उसके अलावा होम अफेयर्स की बात हो, या साथ ही साथ हम फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात कर लें या फॉरेन और डिफेंस की बात करें, चारों रह सकते हैं बीजेपी के पास, यह भी खबर है। निश्चित रूप से देखिए रविंद्र जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर हम कार्यशैली को देखते हैं, चाहे वो गुजरात में मुख्यमंत्री रहे तीन कार्यकाल, तब हमने वहां पे भी देखा, और पिछले 2 कार्यकाल से जब ये प्रधानमंत्री थे, कहीं ना कहीं मुझे जो अभी तक जो सिस्टम दिखाई दे रहा है कि, और इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात और आपको मैं बताऊं, जैसे 2014 के बाद में प्रधानमंत्री बने और 2019 तक इन्होंने, जब 19 से पहले जब ये चुनाव में गए तो इन्होंने कहा कि मुझे ये 5 वर्ष तो सीखने में और पुराने गड्ढे भरने में लग गए, और 2019 के बाद में जब दोबारा से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद में आपने देखा होगा ताबड़तोड़ फैसले इन्होंने कड़े और बड़े फैसले लेने चालू कर दिए, चाहे उसके अंदर धारा 370 हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे जो विदेशों से जो भारत के अंदर नागरिकता देने का कानून हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसके बाद में 2 साल जो कोरोना काल के अंदर मेरे हिसाब से खराब हो गए, और जो काम इन्होंने, मेरे हिसाब से इनको काम करने का मौका मिला 3-3.5 साल, तो इसके अंदर इनका जो कैबिनेट है वो, जो जिस तरीके से आपने कहा कि जो प्राइम